हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, दो कोड़ी के देश अजरबैजान ने भारत को धमकी दे दी है कि जो तुम आर्मेनिया की मदद कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो भाई। अजरबैजान ये लगता है तुर्की के सर पे उसको दिमागी कोई दौरा पड़ गया है, जो भारत जैसे देश को और फ्रांस को भी साथ धमकी दे रहा है। संगत का तुर्की की असर है और ये नहीं चलेगी। संगत ये नहीं जानता है भारत से पंगा लेकर ये क्या कर रहा है। पहले देखते हैं सारा सीन, उसने क्या बोला है। बाकी बातें पीडी सर एक्सप्लेन करेंगे, आखिर पे हम अपनी बात रखेंगे। तो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। अजरबैजान देश ने ना सिर्फ इंडिया को रिसेंटली फ्रांस और भारत दोनों को वार्निंग दी है और ये कहा है कि अगर इन दोनों कंट्रीज ने आर्मेनिया को लगातार वेपन्स प्रोवाइड किए तो इससे एक नई वॉर स्टार्ट हो सकती है रीजन में। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे अमेरिकन मीडिया, मिडिल ईस्ट का मीडिया एक्सटेंसिवली कवरेज कर रहा है कि अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है कि फ्रांस और इंडिया पर्टिकुलरली सिर्फ ये जो दो देश हैं ये लगातार हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं आर्मेनिया को, और इससे पॉसिबिलिटी ये है कि अजरबैजान के सामने खड़ा हो जाएगा एक थ्रेट और उस थ्रेट से निपटने के लिए हमें एक वॉर स्टार्ट करनी होगी। ना इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स, बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, मगर एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि फ्रांस और इंडिया ये दोनों देश आर्मेनिया की हेल्प कर भी क्यों रहे हैं, आर्मेनिया को वेपन्स बेच भी क्यों रहे हैं, और अजरबैजान इस बात से नर्वस क्यों है? दोनों की चलिए समझते हैं। वेरी सिंपल लैंग्वेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है शगा मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर हम जूम इन करें टर्की के नेबरहुड के पास, इधर यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ऊपर रशिया है, ये टर्की है, और अगर मैं थोड़ा सा और जूम इन करूं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये है आर्मेनिया देश और ये है अजरबैजान। दोनों कंट्रीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली, और एक टाइम पर ना दोनों कंट्रीज यूएसएसआर सोवियत यूनियन के पार्ट थे। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तब कई कंट्रीज बने जैसे कि कजाकिस्तान, यूक्रेन। इनमें से दो देश थे अजरबैजान, आर्मेनिया। आर्मेनिया प्रेडोमिनेटली एक क्रिश्चियन कंट्री है, आर्मेनियन क्रिश्चियंस यहाँ पे रहते हैं, और अजरबैजान प्रेडोमिनेटली एक इस्लामिक कंट्री है। और दोनों कंट्रीज के बीच में टेरिटरी को लेकर, जमीन को लेकर एक विवाद है जब से दोनों कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ है, जब से दोनों को आजादी मिली है सिंस 1991। और आप हिस्ट्री देखोगे दोनों कंट्रीज की तो दोनों देशों ने कई बार वॉर लड़ी है। मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि आर्मेनिया अजरबैजान की एक बड़ी वॉर हुई थी। आज भी टेंशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। दोनों कंट्रीज वैसे कोशिश कर रही हैं कि एक पीस डील साइन करने की, मगर पीस डील काफी बार होते होते टूट जाती है। और जो अग्रेसर कंट्री है इस केस में अजरबैजान, क्योंकि अजरबैजान देखिए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जरा स्ट्रॉन्ग है। ये एक ब्रीफ कंपैरिजन है दोनों कंट्रीज का। अगर हम ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग देखें ना, मिलिट्री की जो रैंकिंग है उसके हिसाब से आर्मेनिया की रैंक है 94, अजरबैजान की रैंक है 57। अजरबैजान की आबादी है 1 करोड़ के आसपास, आर्मेनिया की आबादी 20-25 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी। और चाहे मैन पावर हो, एयर पावर, लैंड पावर, नेवल पावर, फाइनेंसेस, लॉजिस्टिक्स, सिवाय ज्योग्राफी के हर कंपैरिजन में आपको अजरबैजान ज्यादा बेहतर दिखेगा कंपेयर टू आर्मेनिया। अगर यहाँ पे आप पूछें वेट ज्योग्राफी में आर्मेनिया आगे क्यों है, वेल आर्मेनिया आगे इसलिए है क्योंकि आर्मेनिया ज्यादा ऊंचे लैंड पर है। तो कल को अगर मान लो अजरबैजान की सेना को एक बड़ी चढ़ाई करनी है आर्मेनिया पर, तो उसके लिए काफी सैक्रिफाइसेस इनको देने होंगे, क्योंकि जब आप ऊंची टेरेन में अटैक करते हैं तब आपके दुश्मन को होता है जरा एडवांटेज। और पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि भारत और फ्रांस, ना सिर्फ इंडिया और फ्रांस, इवन मैं कहूंगा कुछ हद तक यूएसए भी, ये सब कोशिश कर रही है कि आर्मेनिया पर एक बड़ा अटैक ना हो जाए अजरबैजान का, और इवन टर्की का भी। टर्की भी बहुत हद तक आर्मेनिया के अगेंस्ट है। एक्चुअली ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज आर्मेनिया के अगेंस्ट है। पाकिस्तान तो आर्मेनिया को एज ए कंट्री एक्सेप्ट भी नहीं करता। और पिछले कुछ सालों में हमने ये भी देखा है कि इंडिया ने बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट बेचा है टू आर्मेनिया। ना ये बात कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करी गई है, मगर इंटरनेशनल मीडिया इस पर खुल के लिखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल रेडियो फ्री यूरोप का। यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं वेरियस डिफेंस इक्विपमेंट जो आर्मेनियंस के पास है, जो साफ साफ लग रहा है कि इंडियन मेड है। कई प्राइवेट कंपनीज के ड्रोन्स हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, उसके अलावा पिनाका मिसाइल सिस्टम। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिलरी गन्स। बताया जाता है कि इंडिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार बेचे हैं टू आर्मेनिया। उसके अलावा आप अगर फ्रांस को देखो तो फ्रांस ने भी बहुत सारे हथियार भेजे हैं टू आर्मेनिया ड्यूरिंग द अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। और रिसेंटली तो हमने ये भी देखा कि टर्की के प्रेसिडेंट, जी हाँ टर्की, ये यहाँ पे आप देख पाएंगे टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोआन, इन्होंने फ्रांस की आलोचना करी थी
कि ये आर्मेनिया को आर्मर्ड व्हीकल्स क्यों सप्लाई कर रहे हैं, ये प्रोवोकेटिव है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि सुनने में आया था, मैंने भी आपको बताया था आज से कई साल पहले, कि आर्मेनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस ट्रीटी का पार्ट है जिसमें रशिया भी शामिल है। इस ट्रीटी का नाम है CSTO। इसके अंडर एक प्रावधान ये है कि कल को अगर आर्मेनिया पे अटैक होता है तो रशिया आर्मेनिया की रक्षा के लिए आएगा। तो जब ऐसा है तो आर्मेनिया को इंडिया और फ्रांस की क्या आवश्यकता है? वेल देखो, रीजन सिंपली ये है, आर्मेनिया रशिया से तंग आ चुका है। जो रिसेंटली आर्मेनिया और अजरबैजान की वॉर हुई थी उसमें रशिया बिल्कुल न्यूट्रल रहा, आर्मेनिया की हेल्प में नहीं आया। और अब हम देख रहे हैं कि आर्मेनिया बहुत सारी उन मीटिंग्स को स्किप कर रहा है जहां पर रशिया होता है, और धीरे धीरे आप कह लीजिए आर्मेनिया एक एंटी रशिया कंट्री बन रहा है, क्योंकि इनका सिंपली मानना यह है कि जब जरूरत का टाइम आया तब रशियन फेडरेशन ने इनकी हेल्प नहीं करी। तो आर्मेनिया अब कोशिश ये कर रहा है कि सिंस रशिया के साथ इनके रिलेशंस उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं जितने एक टाइम पर हुआ करते थे, ये बाकी जो मेजर डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, चाहे इमर्जिंग डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्री भी क्यों ना हो जैसे कि इंडिया, इनके साथ जो अपनी कॉपरेशन है ये डेवलप करना चाहते हैं, ताकि कल को मान लीजिए अजरबैजान एक बड़ा अटैक करता है ना, उस केस में अगर एडवांस वेपन्स भी इनको परचेज करने हो फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम फ्रांस, ये इमीडिएटली परचेज कर पाए, क्योंकि डिफेंस रिलेशंस, डिफेंस सप्लाईज धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्ड होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अचानक से वॉर हो रही है तो आप किसी भी कंट्री की तरफ पॉइंट करके ये कह दो कि वो मिसाइल भेज दो। दिस हैपेंस स्लोली, दिस हैपेंस ग्रेजुअली। तो आर्मेनिया को भी ये पता है कि इंडिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारे पास वेरियस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, हम बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट खुद कर रहे हैं मैन्युफैक्चर। तो इसलिए आर्मेनिया जानता है कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इसके एग्जिस्टेंस के लिए, और फ्रांस आर्मेनिया को वेपन्स इसलिए सप्लाई कर रहा है क्योंकि इन्हें यहाँ पर दिख रहा है एक पोटेंशियल एक एंटी रशिया कंट्री खड़ा करने का। तो इसलिए देखिए, फ्रांस भी, ना सिर्फ फ्रांस, इवन US भी काफी उतावला है आर्मेनिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर बनाने में। तो ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है जो चल रही है आज के समय। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रही है, और मुझे लगता नहीं है कि अजरबैजान की वार्निंग के बाद भी ना फ्रांस ना इंडिया कोई भी अपनी जो रणनीति है ये चेंज करने वाले हैं। दोनों देश लगातार आर्मेनिया को वेपन सप्लाई करते रहेंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि गूगल का जो लेटेस्ट AI मॉडल है, जो आप कह लीजिए चैट GPT को टक्कर देने के लिए बनाया गया है, इसका नाम बताइए कौन से? इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। अब आते हैं मेन मुद्दे की। जेमिनी है कि जेमिनी है, जेमिनी जो भी मारो बोला इसको यार। आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। 2 कौड़ी का देश अजरबैजान। मैं कहता हूँ वॉर से पहले मोस्टली इंडियंस को पता भी नहीं होगा कि अजरबैजान नाम का भी कोई देश है, वो भारत को धमकी दे रहा है, और साथ में फ्रांस को भी। मतलब भाई मुझे तो सीरियसली 2-3 जगहों पे ऐसा मुझसे ये चीज कंट्रोल नहीं हो रही थी, धमकी कौन दे रहा है? मुझे इधर इस बात पे समझ नहीं आती। तुर्की अगर अजरबैजान का साथ दे वो ठीक है, इंडिया फ्रांस दे तो वो गलत है। तुर्की वेपन सप्लाई करे वो ठीक है, इंडिया सप्लाई करे तो वो गलत है। वो लैंडलॉक कंट्री है आर्मेनिया, और अभी तो बाहर से कर दिया मदद, तो इस वजह से जो है उसको और मिर्चे लगी, और वो तब भारत का नाम ले रहा है। मोस्टली उनकी सेना के पास इंडियन वेपन्स है। यार वो बात किस देश से कर रहे हैं? इंडिया से। इंडिया चाहे ना तो यूं मसल करा दे, इस तरह मसल करा कर यूं आज चाहे कल सफे हस्ती से मिटा देगा अजरबैजान को। भारत अगर चाहे अजरबैजान को, भारत वो सुपर पावर है, नहीं है तो बात कैसी कर रहे हैं भारत के ऊपर। मतलब अपने से बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। बेशक चाहे तुम्हारे साथ किसी का भी सपोर्ट हो, सपोर्ट में कोई नहीं आता। जो जिनका सपोर्ट है ना वो भी भारत से डरते हैं। सीधी सी जो बात है। तो गाइस ये सीधे बात है। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है? मुझे तो कॉमेडी करते हुए नजर आए अजरबैजान आज। सही बात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो